हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब ये आपको प्रॉब्लम सम है, इसमें से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ढूंढना है एंड उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब आपको दो वेरिएबल्स किसके बेसिस पे मिलेंगे? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के बेसिस पे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। हमने क्या लिया है? बॉयज को x लिया है एंड गर्ल्स को y लिया है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो जितने भी बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा गर्ल्स हैं। सो क्या इक्वेशन बनेगा आपका? y is equal to x plus 4, that is number of girls is equal to number of boys plus 4. So first equation x plus y is equal to 10 and second equation y is equal to x plus 4 और x minus y is equal to minus 4. समझ में आया? तो अब आप क्या करोगे? पहले इसके सॉल्यूशंस निकालोगे क्योंकि आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो x y, अब आप x को 0 ले लो तो y क्या मिला? 10। y को 0 ले लो, x क्या मिला? 10। 2 पॉइंट्स यही हो गए। अब कोई भी और पॉइंट ले लो। सपोज आप x को लेते हैं 2, x को 2 लोगे तो y क्या मिलेगा? 8, दैट इज 10 माइनस 2 इज 8। मिला? अब सेकेंड देखते हैं, x y। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में अगर आप x को 0 लेते हो, x 0 लोगे तो आपको y क्या मिलेगा? 4। ठीक है। अब अगर आप x को 2 लेते हो, y क्या मिलेगा? 2 प्लस 4 6। अब अगर आप x को -4 लेते हो तो y क्या मिलेगा? -4 प्लस 4 दैट इज 0। ठीक है, समझ में आया? अब आप इसको क्या करोगे? आप इन सारे पॉइंट्स को, दैट इज आपको पॉइंट्स फर्स्ट के क्या मिले? 0, 10, फिर 10, 0, फिर 2, 8 एंड नेक्स्ट में क्या मिला? 0, 4, 2, 6, -4, 0। अब आप क्या करोगे? इन सारे पॉइंट्स को आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दोगे। लेट्स स्टार्ट। 0, 10 इधर आया, 10, 0 यहां आया एंड थर्ड क्या था? 2, 8, 2, 8 यहां पर आया। अब आप क्या करोगे? आप तीनों पॉइंट्स को जोड़ दोगे। सो आपको क्या मिला? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है। आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिला। आपने 0, 10 प्लॉट किया, 10, 0 प्लॉट किया एंड 2, 8 प्लॉट किया। ठीक है। तो जब आपने तीनों पॉइंट्स को जोड़ा तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिला एंड आप ग्राफ के एंड में उसकी इक्वेशन लिखोगे। और सेकेंड देखो, 0, 4, 2, 6, -4, 0, 0, 4, 2, 6 एंड -4, 0 इधर। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे, लाइक ज्वाइन कर दोगे।
तो आपको क्या मिला? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। योर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट दैट इज 3,7। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। अब यहीं से आपको फर्स्ट लाइन से पता चल जा रहा है आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, किसके बेसिस पे होंगे, पेंसिल एंड पेन के ऊपर। तो 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। सो 5x plus 7y is equal to 50, जहां हमने पेंसिल को x लिया एंड पेन को y लिया। Whereas 7 pencils and 5 pens cost ₹46। सो 7x plus 5y is equal to 46। देखो 2 मिल गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी y। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब आपको x एंड y ढूंढना है ग्राफिकली। सो आप इन दोनों के पहले सोल्यूशन निकालोगे 5x plus 7y is equal to 50 में। अब अगर आप y 0 लेते हो, ठीक है, पुट y is equal to 0, तो आपको x क्या मिलेगा? ये तो पूरा 0 हो गया। सो 50 डिवाइड बाई 5 10। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने x को 0 क्यों नहीं लिया? अगर आप x को 0 लोगे तो आपको y मिलेगा 50/7। तब कैसे प्लॉट करोगे? आप पहले डिवाइड करोगे, फिर आप प्लॉट करोगे, फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, बहुत टाइम टेकिंग है। इससे अच्छा आप 0 लो ही मत। फिर पुट x इज इक्वल टू 3। सो आपको 15 मिला। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 5, या y इज इक्वल टू 5 ले लो। पुट y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब सिमिलरली नेक्स्ट में 7x plus 5y इज इक्वल टू 46। आप x को 8 ले लो, ठीक है, तो आपको मिलेगा y -2। देन पुट x इज इक्वल टू 3, तो आपको y मिलेगा 5 एंड पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपको y मिलेगा 9.2। तो अब आप इन सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दोगे। फर्स्ट 10,0 3,5। 10,0 यहां आएगा x एक्सिस पे, 3,5 एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था? -4,10। -4,10 यहां पर। तो आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। अब आप इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, एंड आप इक्वेशन यहां पे लिखोगे। यहां मेरे पास स्पेस नहीं है। फिर क्या है इक्वेशन? 5x plus 7y is equal to 50। 5x plus 7y is equal to 50। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्लॉट करोगे? 8, -2, 3,5, 8, -2, 3,5, सेम पॉइंट, एंड फिर 0, 9.2, 0, 9.2। अब 9.2 कहाँ? कहीं इस तरफ यहां आएगा, 9 और 10 के बीच में, है ना? सब आप इसको प्लॉट कर दो, लाइक ज्वाइन कर दो लाइंस को। और आपकी सेकेंड इक्वेशन थी 7x plus 5y is equal to 46। ठीक है, नेक्स्ट, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमें पता है intersect ऐसे होता है, parallel ऐसे होता है एंड coincident ऐसे होता है। ठीक है, फर्स्ट 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। So on comparing the equation with the standard equation,
स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो अब आप जब कंपेयर करोगे तो a1 अपॉन a2 क्या होगा? 5 अपॉन 7. दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज c1, a2, b2, c2. करेक्ट, हमने समझा है. तो a1 अपॉन a2 इज 5/7. a1 upon a2 is equal to 5 upon 7. Similarly, b1 upon b2 is what? Minus 4 upon 6. b1 upon b2 is equal to minus 4 upon 6. इसको आप रिड्यूस कर सकते हो लोएस्ट टर्म में, 2 से डिवाइड कर दो. क्या मिला? -2 अपॉन 3. ठीक है. अब c1 अपॉन c2 क्या होगा? 8 अपॉन -9. करेक्ट. तो अब हमें क्या पता है? अब क्या इससे पता चल रहा है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. करेक्ट. नॉट इक्वल टू है मतलब क्या है? द ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ठीक है. समझ में आया? c1 upon c2 is what? 8 upon -9. So since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, graphs are intersecting and they intersect at a point. Next. अब इसमें भी 9x is a1, 3y is b1 and 12 is c1. 18x is a2, 6y is b2, 24 is c2. So a1 upon a2 is what? 9 अपॉन 18. इसको आप इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लिख सकते हो, रिड्यूसिंग इट टू लोएस्ट फॉर्म. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, लोएस्ट फॉर्म. एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, रिड्यूसिंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म. देयरफॉर हमें क्या पता चला? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब यहाँ पे तीनों रेशियो सेम है, मतलब क्या हुआ? दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है. नेक्स्ट, सेम 6x इज a1, -3y इज b1, 10 इज c1, 2 इज a2, -1 is b2, 9 is c2. So a1 upon a2 is equal to 6 upon 2 which is equal to 3. b1 upon b2 is equal to -3 upon -1 which is equal to 3. c1 upon c2 is equal to 10 upon 9. तो इससे क्या पता चल रहा है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2. इससे आपको ये पता चला therefore the graph lines are parallel. Correct? Next, on comparing the ratios, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. सेम आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो अब आप कंपेयर करो, ये 3x क्या हुआ? a1, b1, c1, a2, b2, c2. So a1 upon a2 is what? 3 upon 2. b1 upon b2 is what? 2 upon -3. c1 upon c2 is what? 5 upon 7. So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So graph lines क्या हुआ? They are intersecting at a point. Therefore the given pair is consistent. Since the graph lines are intersecting, therefore the given pair is consistent. अब देखो,
यहाँ पे ये जो सम था जिसमें हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिला था, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि अगर आप ये सेकेंड इक्वेशन दैट इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा 9x प्लस 2 3 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको ये मिलेगा दैट इज द सेम एज द फर्स्ट इक्वेशन। सो द ग्राफ लाइन्स विल बी व्हाट, दे विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। आज हमने आपका सेकेंड एक्सरसाइज किया, उसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम सम से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाते हैं एंड उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, प्लस हमने देखा कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कैसे ढूंढते हैं, कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे हैं। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।